नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली नगर निगम के चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है। एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को हुई थी। चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है। चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में थी। एमसीडी की 250 सीटों के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग हुई। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रचार किया था और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली थी। बीजेपी ने इस चुनाव में तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रचार के सड़कों पर उतारा था। हालांकि आखिर में बाजी केजरीवाल ने मारी है। इसके साथ ही अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार के साथ ही एमसीडी पर भी आपका कब्जा होगा। एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जैसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली का भ्रष्टाचार खत्म किया, वैसे ही अब एमसीडी में लूटपाट और वसूली को बंद किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार की मदद की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को ठीक करने के लिए वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, पहले उनके काम करवाएंगे, उसके बाद दूसरे लोगों के काम कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई बड़े नेता कहते थे कि स्कूल अस्पताल से वोट नहीं मिलते, लेकिन दिल्ली की जनता ने देश को संदेश दिया है कि स्कूल अस्पताल से भी वोट मिलते हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि बीजेपी अभी भी दावा कर रही है कि मेयर उनका ही बनेगा। आदेश गुप्ता ने कहा कि मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा। जब वोटिंग होगी तभी क्लियर होगा, वो मुगालते में ना रहें। आने वाले फाइनल रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में होंगे। बता दें, एमसीडी में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 250 वार्ड में से 126 सीटें जीतना जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 8 ज्यादा है। दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव पार्षद के ओर से किया जाता है। खास बात यह भी है कि शहरी निकाय चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। इसके कारण आम आदमी पार्टी को अपने पार्षदों में सेंध लगने का डर हो सकता है। इस बारे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पार्टी ने सभी पार्षदों को निर्देश दिए हैं कि अगर उनसे कोई भी संपर्क करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लें और हम ऐसे लोगों का पर्दाफाश करेंगे। एमसीडी चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रदर्शन पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि तीनों ही पार्टियों ने विभिन्न वार्डों से मुस्लिम प्रत्याशियों को वहां के मुस्लिम वोटों के समीकरण के हिसाब से उतारा था। कांग्रेस ने 24 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, आम आदमी पार्टी ने 12, बीजेपी ने 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहा। बीजेपी ने 4 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन चारों को पराजय का सामना करना पड़ा। आपके मुस्लिम प्रत्याशियों का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा। 12 में से 6 जीत गए हैं। वही कांग्रेस एमसीडी चुनाव में 9 सीटों पर जीती है, लेकिन इनमें 7 मुस्लिम पार्षद हैं जिन्होंने 7 वार्डों में जीत हासिल की है। और इस बार एमसीडी में सबसे ज्यादा मुस्लिम पार्षद कांग्रेस के ही होंगे। 8 दिसंबर को गुजरात के साथ ही हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। तमाम चैनलों के एग्जिट पोल ने हिमाचल की चुनावी लड़ाई को बेहद रोमांचक बना दिया है और अब सभी को ईवीएम खुलने का इंतजार है। अधिकतर एग्जिट पोल ने राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही है, जबकि कुछ एग्जिट पोल ने कहा है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सरकार बना सकती है। इसके बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को सेंधमारी से बचाने के लिए उन्हें पार्टी शासित राज्य राजस्थान में शिफ्ट करने की योजना बनाई है। बता दें, हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर है। 68 सीटों वाले इस राज्य में सरकार बनाने के लिए 35 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। ऐसे में दोनों दलों के बीच एक एक विधायक को लेकर जबरदस्त लड़ाई है, क्योंकि एक एक विधायक बेहद अहम है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इसके शुरू होने से पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए की गई। बैठक में आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेता भी पहुंचे। इन नेताओं की बैठक में मौजूदगी हैरान करने वाली रही, क्योंकि ऐसे संकेत थे कि कांग्रेस की किसी पहल में आप या तृणमूल कांग्रेस सहयोगी बनने की इच्छा नहीं रखते हैं। दोनों दलों ने लंबे समय से संसद में कांग्रेस के नेतृत्व वाले किसी भी मूवमेंट में शामिल होने से इनकार किया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष से सभी स्टैंडिंग कमेटी छीनने को लेकर बात उठाई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संसद की परंपरा खत्म करते हुए विपक्ष से सभी सुविधाएं छीनी जा रही हैं। सारी स्टैंडिंग कमेटी विपक्ष से छीन ली गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे तब उनका माइक भी बंद कर दिया गया, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया। वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्वागत करते हुए धनखड़ की पहले तारीफ की और फिर शेर पढ़कर इशारे इशारे में तंज भी कसा।
खड़गे ने धनखड़ को किसान पुत्र कहकर पुकारा और कहा कि आप भूमि पुत्र हैं, संसदीय परंपराओं को आप बखूबी समझते हैं। खड़गे ने कहा कि सभापति कानून के जानकार हैं और वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यदि कानून को जल्दबाजी में पारित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कानून की गुणवत्ता पर टीका टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा यह हमारी संसदीय प्रणाली की सेहत और छवि के लिए ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि विधेयक पर ढंग से विचार करने के लिए उन्हें विभिन्न संसदीय समितियों के पास विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। इस दौरान खड़गे ने शायराना अंदाज में कहा कि मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। खड़गे के शेर सुनाने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुस्कुराने लगे और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। पटना हाईकोर्ट के एक जज को एक वीडियो में एक अधिकारी से ये पूछते हुए देखा जा सकता है कि क्या उन्हें आरक्षण से नौकरी मिली है। अधिकारी ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि जस्टिस ने सुनवाई के दौरान मजाकिया लहजे में वो टिप्पणी की थी और ये कामकाज का सामान्य हिस्सा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये मामला पिछले महीने का है, लेकिन सोशल मीडिया पर सुनवाई के दौरान के लाइव स्ट्रीमिंग का ये वीडियो अब सामने आया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संदीप कुमार ने टिप्पणी 23 नवंबर को जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी अरविंद कुमार भारती के खिलाफ लंबित बंटवारे के मुकदमे के बावजूद एक पक्ष को मुआवजा जारी करने के मामले में सुनवाई के दौरान की। सोशल मीडिया पर आए उस वीडियो में सुना जा सकता है कि जस्टिस कुमार पक्षकारों को अपना हलफनामा दाखिल करने को समय देने के लिए मामले को स्थगित करते हैं। इसके बाद उन्होंने अधिकारी से पूछा, भारती जी आरक्षण पर नौकरी में आए हैं क्या? अधिकारी ने हाँ में जवाब दिया। अधिकारी के कोर्ट रूम से चले जाने के बाद कोर्ट रूम में मौजूद कुछ वकील हंसने लगे। एक वकील ने टिप्पणी की, अब तो हुजूर समझिएगा बात। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य वकील ने टिप्पणी की, 2 नौकरी के बराबर तो हो गया होगा। जज ने फिर अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, इन लोगों का ये बेचारा पैसा जो कमाया होगा खत्म कर दिया होगा। जज की टिप्पणी पर कई वकील हंसने लगे। वीडियो अरविंद कुमार भारती नाम के बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के मामले से संबंधित है। अदालत ने उनसे ये बताने के लिए पेश होने को कहा था कि विभाजन का मुकदमा लंबित होने के दौरान उन्हें एक पक्ष को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कैसे जारी किया। अदालत ने उनसे ये बताने के लिए पेश होने के लिए कहा था कि विभाजन का मुकदमा लंबित होने के दौरान उन्होंने एक पक्ष को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कैसे जारी कर दिया। आज भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें ढाका के शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम में भिड़ रही हैं। बांग्लादेश ने भारतीय टीम के सामने 272 रनों का लक्ष्य रखा है। बांग्लादेश ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 271 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से शुरुआत पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर हुई और 24 रन बनाए गए और बाद में वाशिंगटन सुंदर के रूप में तीसरा विकेट गिर गया। इससे पहले टीम इंडिया को विराट कोहली और शिखर धवन के रूप में झटके लगे। बुलेटिन बनाए जाने तक भारत 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन का स्कोर पार कर चुका था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।